Hello everyone and welcome back to Belly Video, and I am back with another crash course session with you. I'm in the crash course that we're doing for SSC GL Tier 2. Now this one is for Parajumble. As I said that reading ability की section का हम सारे के सारे point और topics आपके साथ discuss करेंगे. तो हम RC और close cover कर चुके हैं और अब बारी है Parajumble की. मुझे ऐसा लगता है कि पैरा जंबल एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर आप कभी कभी बोर हो जाते हैं और गिव अप कर देते हैं कि कौन सारे सेंटेंसेस अरेंज करे और कौन अपने आंसर तक जाए. अगर आपको इजीली आंसर मिलता है फर्स्ट लास्ट जो आप एक टेक्निक अपनाते हो तो शायद आप उसको ऑप्ट कर लेते हो, अदरवाइज आप प्रेफर करते हो कि आप उसको ड्रॉप कर दें. So this should not be the case, learners. Number one, you should not quit the question for Parajumble, because when it comes to CGL Tier 2 or when it comes to SSC, the Parajumbles are from easy to moderate level. Nothing here is difficult. So when there's nothing difficult, then why are you leaving it? Right? Easy to moderate तो आप सब कर ही सकते हैं. That's not a big deal for you guys. And I believe that अगर आप देखिए, मैं आपके साथ आज टिप्स और ट्रिक्स तो शेयर करने ही वाली हूँ. मैं आपको बताऊंगी कि आप कितना इजीली हाउ कैन यू सेव टाइम व्हेन इट कम्स टू पैरा, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, यू गेट स्टक समवेयर एंड यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. सो आई वांट यू गाइस टू सेव टाइम. हाउ कैन यू सेव टाइम? आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे राइट हियर. ऑलराइट, चलो लेट्स हैव अ लुक. Now, Parajumble, when I talk about what does this test, so this is also known as jumble sentences because you know कि 4 sentences ऊपर नीचे दिए होते हैं, PQRS format में होते हैं, आपको arrange करने होते हैं. It tests your ability and comprehension skills. What does it test? It tests your reading ability कि भाई आपकी जो पढ़ने की क्षमता है, आप क्या एक बार में पढ़ के चीज़ें समझ पाते हो और उसको अंडरस्टैंड कर पाते हो, उसका मीनिंग क्रक्स निकाल सकते हो. दैट इज कॉम्प्रिहेंशन स्किल. सो इफ आई टॉक अबाउट बोथ थिंग्स आर द सेम. ओके, नाउ आई हैव टेकन अ स्मॉल paragraph here through which I just want you guys to I just want to convey that what problems do you face, and you guys can comment and let me know if you guys face these problems, yes or no. Firstly, what happens is आप चले जाते हो अपना मेन सब्जेक्ट ढूंढने. मेन सब्जेक्ट कहाँ पर है? आप मेन सब्जेक्ट ही ढूंढ रहे होते हो. आप सारे सेंटेंसेस को पढ़ रहे होते हो, आप ढूंढ रहे होते हो मेन सब्जेक्ट मिल जाए. सो स्टॉप लुकिंग फॉर मेन सब्जेक्ट. स्टॉप दिस राइट हियर. स्टॉप इट. यू डोंट नीड दिस. सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आपकी यही है कि आप ढूंढ पड़ते हैं मेन सब्जेक्ट को ढूंढने. भाई नाउन कहाँ मिलेगा? जो मेन नाउन है उनको देखते हैं, फिर मेन सब्जेक्ट मिलेगा. Have you guys lost it? Why are you wasting this much time in locating nouns in every sentence? Then from those nouns you're finding your main subject. ये जो आपने जो भी point, ये जो तरीका सीखा हुआ है, जो एक वे है ये करने का, इसको छोड़ दीजिए. ये बहुत ही बकवास तरीका है करने का. नो नीड ऑफ पहले ही अटेम्प्ट में चाहिए ढूंढने बैठ गए नाउन्स. नहीं, कोई ज़रूरत नहीं. मेन सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है बट वो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा. आपको उसको डेलिबरेटली ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि आप सारे नाउन्स आइडेंटिफाई करने बैठ जाओ सेंटेंस में. सो डू नॉट डू दिस. गिव अप दिस पॉइंट. ओके, ये आपकी पहली प्रॉब्लम है. दूसरी प्रॉब्लम ये है आपकी कि आप लोग एक के बाद एक आप क्या करते हो, आप सिर्फ निर्भर हो जाते हो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे. अगर ये मिले तो मिले, नहीं तो हम छोड़ देंगे क्वेश्चन, हम नहीं करेंगे. मैं मानती हूँ कि ये टेक्निक हेल्प करती है, बिल्कुल करती है. बट अगर आपको नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट और लास्ट नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, तो आप गिव अप कर देते हो, विच इज़ रॉन्ग. वो जो एक प्रॉब्लम है उसको भी आज रिजॉल्व मैं आपको कराऊंगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखो एंड इट एट आई, तो अब आप कहोगे अरे इसमें से मैं फर्स्ट कौन सा सेंटेंस ले लूँ, सारे तो ऐसे शुरू हो रहे हैं, कहीं पर भी नाउन नहीं है. तो यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रेपोजिशन से, प्रोनाउन से या किसी और वर्ड से सेंटेंस जो पैराजम्बल का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो शुरू नहीं हो सकता. ये सब बेकार की बातें हैं. सो डू नॉट एम्फसाइज और फोकस ऑन दिस. नाउ सी,
तो वेरी फर्स्ट थिंग जो आप यहाँ पर देखोगे हियर, ओके, हियर दैट आई वांट यू गाइस टू नोटिस इज कि अगर आप देखो एंड मतलब ये किसी को ऐड कर रहा होगा तो ये हम नहीं ले सकते, फर्स्ट नॉट अ प्रॉब्लम। इट वॉज 20 ईयर्स अगो, यहाँ पर स्टोरी शुरू हो रही है, क्या है, बैकड्रॉप बताया जा रहा है, ठीक है। एट दैट टाइम मतलब हो सकता है 20 साल पहले। आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट, तो बिल्कुल, तो बी हमारा हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस। अब बी से फर्स्ट ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, अब या तो बी सी ले लो या तो बी डी ले लो, क्योंकि ए तो लास्ट में है। तो अब देख लो सी आएगा या डी। अभी मैंने बोला इट वॉज 20 ईयर्स अगो, एट दैट टाइम आई वॉज लिविंग इन पेरिस, ओके। तो ऑब्वियस है यहाँ पर, क्योंकि जब लैटिन क्वार्टर बताऊंगी तो पेरिस पहले बताना है ना, तो बी सी आएगा, डी आएगा, फिर ए आ जाएगा। तो कंप्लीट आंसर हो गया ऑप्शन 3। अभी क्या किया है मैंने सारे के सारे अरेंज नहीं करे, मैंने सेंटेंसेस पढ़े नहीं, मैंने जो सेंटेंसेस पढ़े मैंने ऑप्शंस की मदद ली। कौन सी ट्रिक अपनाई है मैंने अभी ट्रिक जो अपनाई है वो है ऑप्शंस को यूटिलाइज करने की। कैसे मैं अपना ऑप्शन यूटिलाइज करके आंसर तक पहुंच सकती हूँ इजिली विदाउट मेकिंग मच ऑफ टाइम, ज़्यादा समय लिए बगैर, ओके। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज मैंने यहाँ पर फर्स्ट भी लोकेट किया है ना, तो आप वो पॉइंट भी अपना सकते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है गाइस अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ढूंढिए लॉजिकल पेयर्स। देखो वो टेक्निक भी कैसे अपनाई मैंने 20 ईयर्स अगो, दैट टाइम मतलब शायद 20 साल पहले, क्योंकि दैट मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, हम पास्ट को रेफरेंस दे रहे हैं, राइट। तो वहां पर ये भी रिलेट हो गया, तो बी सी मेरा पेयर बन गया था, मतलब बी के बाद सी ही आएगा और कोई आ ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से आप अपने पेयर्स भी बना सकते हैं, ओके। तो ये कुछ तरीके हैं करने के, बट कैसे प्रोसेस होता है, अब अपनी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, भाई की प्रेपोजिशन से तो शुरू ही नहीं हो सकता सेंटेंस, ये तो गलत, सब चीज़ें बेकार की बातें हैं। ये इन सब पॉइंट्स को भूल जाएंगे। आज मैं आपको कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ अभी पैराजंबल्स की, तो उसको उसी प्रकार से करने की कोशिश कीजिए एंड योर प्रॉब्लम विल डेफिनेटली बी रिजॉल्व कंप्लीटली। देखिएगा, सबसे पहले जो आपको काम करना है स्किम द सेंटेंसेस गिवन। आपको याद है मैंने क्लोज में, आरसी में, दोनों जगह मैंने आपको कहा था कि आपको स्किमिंग करनी पड़ेगी। स्किमिंग का मतलब एक नज़र मारनी पड़ेगी टेक्स्ट पर। इससे क्या होता है, आप अपने कीवर्ड्स अपने पास रख सकते हैं, और कीवर्ड्स जब आपके पास आ जाते हैं तो आपके पास कॉन्टेक्स्ट आ जाता है या उसका क्लू आ जाता है, क्लू ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, है ना। आपको एक हिंट लग जाती है कि ठीक है भाई पूरे पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है। देखो आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उतना काम करना है। सो डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ मच, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए काम करना है, तो उतना ही काम करें जो आपका ब्रेन आपको पता है कि इजीली समझ सकता है, इतना ही मेहनत करनी है, ओके। तो सबसे पहले तो स्किम करना है जिससे कि आप मीनिंग समझ पाए। मतलब मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ जिस्ट समझ पाए, उसका क्रक समझ पाए कि अच्छा पैसेज में ये चीज़ कही गई है या ये चीज़ कही जा रही है। उसके बाद कीवर्ड्स, ऑब्जर्व द कीवर्ड्स। भाई मैंने कहा आपको कीवर्ड्स है, भाई 4 सेंटेंसेस हैं, चारों सेंटेंसेस में कीवर्ड्स देखो। कीवर्ड से मेरा मतलब है उस सेंटेंस में ऐसी इंपॉर्टेंट बात क्या हो रही है, क्या इंपॉर्टेंट बात है जो उस सेंटेंस में हो रही है। अब कभी कभी क्या होता है, इधर भी सेम चीज़ बात हो रही है, इधर भी सेम बात, मतलब वो लिंक्ड है। अगर लिंक्ड है तो कनेक्टर देखो, मोर ओवर एडिंग कनेक्टर है, कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर है, या रीजन या कॉज वाला कनेक्टर है, या कोई फैक्ट है, तो वो कनेक्टर देखो। कनेक्टर नहीं है तो कहीं ना कहीं से वो लिंक हो रहे होंगे वो पेयर्स मीनिंग से, ठीक है। तो कीवर्ड्स अगर आपको मिल जाते हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप वो सारे कीवर्ड्स, ऑल कीवर्ड्स, यू विल गेट ऑल द कीवर्ड्स, मैं ये भी नहीं कहूँगी।
मैं आपसे इतना कह सकती हूँ कि जब आप कीवर्ड्स लोकेट करने जाएंगे तो आपको 5 में से 4 कीवर्ड्स मिल जाएंगे, हो सकता है 4 में से 2 मिले, बट जो भी 2 मिलेंगे तो आप ऑप्शन की मदद से फिर अपना देख सकते हैं कि अच्छा ये पहले आ सकता है या ये बाद में आ सकता है या ये दोनों पेयर बन रहे हैं, तो किस प्रकार से हम आंसर डिराइव करेंगे। जहां भी आपको एक भी श्योरिटी लगे कि मेरा बी पहला है या सी डी पेयर बन रहा है, तो क्विकली ऑप्शन में जाकर देखिए कि आप जो बात कह रहे हैं उनसे कोई ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं क्या। तो मैं बताती हूँ एलिमिनेशन टेक्निक में। तो कीवर्ड्स को क्या करना है, पहले तो कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। जैसे ही कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपको बनाने हैं पेयर्स। अगर आपको दिखता है, जैसे मैंने अभी कहा कि यहाँ भी सेम बात हो रही है, यहाँ भी, तो आप देख लीजिए कि सी डी जो है वो मेरा पेयर बन रहा है। अगर सी डी मेरा पेयर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो जो भी अगर आपको लग रहा है, अगर कोई पेयर नहीं समझ आ रहा तो इसको छोड़ देंगे, बट कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने के बाद क्या स्टेप है, दैट यू हैव टू लुक फॉर लॉजिकल पेयर्स। अगर आपको वहां पर पेयर्स मिल सकते हैं देन यू हैव टू डेफिनेटली लुक फॉर इट। ओके, उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब लॉजिकल पेयर्स का मतलब हुआ कि एक इसमें कोई कॉज कहा गया है तो इसमें उसका इफेक्ट आ गया, या इसमें कोई फैक्ट कहा है तो उसका रीजन आ गया। तो इस तरह से अगर कोई, या फिर कोई बात कही जा रही है उसकी एग्जाम्पल आ गई, कुछ कहा उसको कॉन्ट्रास्ट दिखा दिया या कॉन्ट्रडिक्ट किया गया है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन फ्रेम योर लॉजिकल पेयर्स। ओके, तो वो डिपेंड करता है कि सेंटेंसेस जो हैं वो आपस में लिंक्ड किस बेसिस पर है। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। ओके, नाउ मूविंग अहेड, लॉजिकल पेयर्स के बाद आप अगर चाहें तो फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस डेरिवेशन ले सकते हैं। ये ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव मतलब अगर आपको लॉजिकल पेयर्स नहीं बनाने, अगर आपको नहीं मिल रहे फॉर एग्जाम्पल, तो एक कोशिश आप फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस को लोकेट करने की भी कर सकते हैं अगर आपको लॉजिकल पेयर्स नहीं मिलते तो। ओके, बट अगर लॉजिकल पेयर्स मिल जाते हैं देन नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स फाइन। बट अगर लॉजिकल पेयर्स आपको नहीं मिल रहे तो फिर आप फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस को भी डिराइव करने की कोशिश कर सकते हैं, सो दैट अगेन यू हैव सम आइडिया एंड देन यू कैन क्विकली गो टू ऑप्शंस फॉर द बेस्ट पॉसिबल हेल्प। देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल आप क्विकली, अगर आपको लॉजिकल पेयर्स मिल गए तो ऑप्शन पर आ जाइए, नहीं मिले तो आप फिर कोशिश कीजिए कि आप फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस को डिराइव करने की कोशिश कर सकें। अगर आप ये करते हैं, जब मिलता है तो ऑप्शंस पर आ जाइए। जैसे ही आप ऑप्शंस पर आएंगे, यहाँ पर आपको फॉलो करना होगा एलिमिनेशन मेथड। आपको देखना होगा कि कौन से ऑप्शंस हैं जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, उनको आपको क्या करते जाना है, एलिमिनेट करते चले जाना है। अब चारों ऑप्शंस एलिमिनेट मत कर देना, जो भी एलिमिनेट हो रहा है उसको ही कीजिएगा। फिर हम ऑप्शन से नहीं, अगर आंसर सीधा सीधा आता तो फिर हमें थोड़ा सा और मेहनत करके आंसर को डिड्यूस करना पड़ेगा, थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे मेहनत करनी पड़ेगी, सपोज कीजिए कि आपका पेयर बना बी डी। अब बी डी बी वाले ऑप्शन में भी है और सी वाले ऑप्शन में भी है, तो अब ये दो जगह है तो आपको और मदद करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको फर्स्ट पता हो या लास्ट पता हो, कहीं तो आपको कुछ पता हो, या डी के बाद क्या आएगा वो आपको पता हो। अगर ये बी डी पेयर बन गया, आगे फॉर एग्जाम्पल ऐसे जाना है तो आपको पता होना चाहिए डी के बाद क्या आएगा। अगर आपको वो रिलेट कर पाते हो तब आप आंसर डिड्यूस कर पाएंगे। तो नंबर 1 स्किम कर लीजिए। नंबर 2 आपको जाके देखना होगा कि आप कीवर्ड्स डिराइव कर पाएं। Number 3 logical pairs. Number 4 first and last. Number 5 options. Number 6 deduce the answer. तो ये कॉमन स्टेप्स रहेंगे, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए यही होगा कि आप ऑप्शंस और पेयर्स के थ्रू आंसर ले जाएं।
बहुत इजीली मिल जाएगा, क्योंकि मैंने कहा अभी इजी टू मॉडरेट लेवल होता है क्वेश्चंस का। तो जितनी जितनी आप पेयर्स बनाने की कोशिश करेंगे या जितना आप कोशिश करेंगे कि आप डिराइव करें ऑप्शंस की मदद से, तो वो आपको उतना ही इजीली हेल्प, आपको इजी लगेगा और उतना ही आपको बेस्ट पॉसिबल हेल्प मिलेगी। ओके, एंड देन यू कैन इजीली आंसर योर क्वेश्चन। सो लेट्स नाउ मूव अहेड। ये थे टिप्स एंड ट्रिक्स। अब इनको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, वी विल हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर प्रीवियस ईयर। हम क्वेश्चंस करेंगे एंड I will tell you how to utilize options. I am going to tell you how to utilize this. I am going to tell you how to utilize the pairs concept. Okay, let's have a look. Now, CGL 2019 से क्वेश्चंस लिए हुए हैं मैंने। ओके, अब देखिएगा ये फर्स्ट है। ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, जहाँ पर मैंने आपसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था। आपको जब मैंने पैराजम्बल शुरू किया था, आपके प्रॉब्लम्स बता रही थी मैं आज ही सेशन में शुरुआत में, राइट? तब मैंने आपको ये पॉइंट समझाया था, एक बार देख लेते हैं। इट वॉज 20 years ago। मैंने कहा था कि ये बैकड्रॉप है, और क्योंकि दैट टाइम लिखा है तो ऑब्वियसली ये पास्ट के टाइम को रेफर कर रहा है, दैट टाइम 20 years, क्योंकि कहीं और टाइम नहीं। और लिविंग इन पेरिस, पेरिस में कहाँ पर, लैटिन क्वार्टर में एक छोटा सा अपार्टमेंट। तो BCDA साफ साफ क्लियरली मेंशन हो रहा था, दैट इज ऑप्शन 3। और वहाँ रह रही थी और वहाँ पर मैं फेयरली इनफ मनी कमा रही थी कि मैं अपनी लाइफ लीड कर पाऊँ, आई कैन कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब मैं जिंदगी सर्वाइव कर पाऊँ। फॉर माई सर्वाइवल इट वॉज इनफ। सो कीपिंग बॉडी एंड सोल, कीपिंग that is the meaning of the phrase. To keep body and soul together means to survive. Okay, alright, so for her survival it was quite enough. So यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या किया मैंने, पहले मुझे पता लग गया कि B फर्स्ट है, तो मैंने B इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया, इन पर ध्यान नहीं दे रही अब मैं। अब जैसे मैंने देखा कि B के साथ C पेयर अप हो रहा है, तो वैसे तो मैं आंसर यहाँ पर क्विकली लगा सकती थी D। आपको यही करना है, आपको पूरा पूरा सॉल्व करने नहीं बैठना है। अगर मैंने क्या कहा था, एक बेस्ट पॉसिबल थिंग जिससे कि आप टाइम सेव कर पाएंगे, वो यही टेक्निक है। जैसे ही आपको पता चला कि बी के बाद सी आ रहा है, यू आर डेड श्योर ऑफ इट, टिक योर आंसर, पुट मार्क योर आंसर एंड गो अहेड without wasting time. Do not waste your time on these things. Getting the point? Absolutely, yes, I will. So comment and let me know your answers also while we discuss the questions. Let's move on to the next one. Now you see the next one. This is also for CGL 2019. Okay. Now Mr. Adams was very proud of it and insisted on an inspection by everyone. क्या मुझे ऐसे पढ़ना है? जी नहीं, मैंने कहा था वर्ड बाय वर्ड नहीं करना है, मुझे बस स्किम करना है ताकि मुझे ओवरऑल जिस्ट मिल जाए। सो मिस्टर एडम्स इंस्पेक्शन वर्ल्ड, ओके। नाउ दिस प्रोनाउन इट, इट फास्टन थ्री सॉलिड, ये किसके लिए है वो देखना पड़ेगा। अ न्यू सेफ एंड अ वॉल। ना अभी देखो यहाँ पर इस वॉल को या जो तिजोरी है उसको क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस। कैसे पता, क्योंकि लिखा है अ न्यूज और यहाँ क्या लिखा है, द वॉल। तो जब किसी चीज को ऑलरेडी मेंशन चीज को दोबारा स्टेट करते हैं तब द यूज करते हैं ना। तो डी और बी जो हैं वो क्या है, बहुत रिलेटेड हैं। ओके, इसके पास एक नया डोर है और उस डोर में 3 सॉलिड बोल्ट्स लगे हुए हैं, उस डोर में एक हैंडल भी है। तो इसके बाद बी के बाद क्या आ गया, सी। अब बचता है ए कहाँ पर आएगा वो पहले तो डीबीसी देख लेते हैं, पेयर कहीं पर है डीबीसी और कहीं पर है जी नहीं, तो आंसर इज टू ए डी बी सी। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या देखा हमने, जैसे ही स्किम कर रहे थे तो कीवर्ड्स मिले, कीवर्ड्स मिले तो हमने क्या किया, पेयर्स बनाए, और पेयर्स बनाए तो ऑप्शन पर गए और क्विकली अपना आंसर वहां से डिराइव कर दिया। तो यही करना है, टेक्निक यही है, स्किम, कीवर्ड्स,
pairs, options and answer. This is your technique, this is the method, this is the ideal process to have this parajumble solved. अगर आपको पैराजम्बल को रिजॉल्व करना है, पैराजम्बल को सॉल्व करना है, तो ये बेस्ट पॉसिबल तरीका है गाइस. ओके, नाउ मूविंग अहेड, आई वांट टू एक्सप्लेन यू समथिंग हियर. ये जो इट था, ये क्या था? प्रोनाउन. ये प्रोनाउन किसी के लिए तो यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है? न्यू पेटेंटेड डोर के लिए. यहाँ पर क्या था? आर्टिकल ए और द. तो मैंने दिमाग लगाया कि द तो तब आएगा, द वॉल, जब मैं इस वॉल को ऑलरेडी कहीं पर डिस्क्राइब कर चुकी हूँ. तो यहाँ पर मैं इसको इंट्रोड्यूस कर चुकी थी और तब आया द, क्योंकि वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड वॉल के लिए आया, डोर के लिए प्रोनाउन. तो ये क्या थे? मेरे कीवर्ड्स थे. तो देखो, कीवर्ड जरूरी नहीं है कि आप नाउन देखो, मेन सब्जेक्ट देखो, ऐसा जरूरी. एक प्रोनाउन या कोई आर्टिकल भी आपके लिए कीवर्ड का काम कर सकते हैं, and they can also help you derive your answer. Alright, so here we have A, D, B, C. Let's go ahead. Next one. Quickly, क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या है? Skim. Okay, let's skim. Now, quickly see, I have underlined a few word keywords जो मुझे लगता है कि अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है. If I see this province, again this province, which province? कहाँ पर province की बात हुई है? ये रहा province, China's Zhejiang province, which means after A we definitely have B. After A we definitely have B, because here we if you see here, the typhoon brought winds of 116 and floods affected most 5 million people. More than 1 million people were evacuated from their homes. Now guys, just have a look. This is introducing your subject. This is the every sentence is talking about typhoon that came up. So it occurred in this, it was strong, the typhoon, it was strongest ever. क्या strong था? तो फिर उसका speed बता दिया, और speed बता दिया, फिर उसका impact बता दिया. तो it is simple. अगर A B pair है तो A B हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर. It's absolutely correct. A B C D. See, the things are already in order. You don't have to do much to it. It is already in order. आपको उधर दिमाग लगाने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी. बट जैसे ही दिस प्रोविंस देखा तो मैं तुरंत जो मेन सब्जेक्ट है, मेन प्रोविंस है, वो कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है? यहाँ पर. तो उसके साथ चले गए. तो A B C D अगर आप रीड भी करोगे तो सेम आएगा. देखो, स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो यहाँ पर उसका स्पीड बता दिया, और उसका इम्पैक्ट लास्टली हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि टाइफून का इम्पैक्ट क्या रहा, या उसका जो परिणाम था वो कैसा था. So this is the entire thing. This is, देखो, skim कीवर्ड हमने कैसे यूज किया यहाँ पर? कीवर्ड दिस प्रोविंस, स्ट्रॉन्ग, फिर हमने स्पीड. तो कीवर्ड फिर मैंने बनाए पेयर, और पेयर से मैं तुरंत गई ऑप्शन पर. ए बी हमारा पेयर था, एक ही ऑप्शन में था, फोर्थ में, तो मैंने अपना आंसर मार्क कर दिया. सो यही एक प्रोसेस है. स्किम, कीवर्ड, लॉजिकल पेयर, ऑप्शन, आंसर. सो 5 स्टेप्स में आप अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं, और ये 5 स्टेप्स 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं ले रहे हैं, या मैं आपको कहूंगी मैक्सिमम 20 सेकेंड्स. थोड़े स्लो हैं आप तो 30 सेकेंड्स. ओके, यू कैन इजीली डिराइव योर आंसर इन और विदिन 30 सेकेंड्स विदाउट डाउट. ओके, ऑलराइट, नाउ सी, हैव अ लुक. Next one, again we have from CGL 2019. That says, after around 20 minutes of the crash. Okay, there was a crash probably on Saturday. Oil tanker lost control and overturned. 150 people gathered, tried to siphon away some fuel. Siphon is to like चोरी करना. तो भाई वो टैंकर पलट के लोगों को, what they're doing, उनको बाकी चीजों से मतलब नहीं है, वो तो तेल चुरा रहे हैं.
फ्यूल को they tried to siphon it away. At least 61 people died and 70 more were injured. Now you see right here, if I talk about the first, can I have, अभी मैंने क्या किया है, स्किम तो कर लिया मैंने, कीवर्ड अंडरलाइन कर दिया. अब मैं कीवर्ड से देखती हूँ मैं पेयर बना सकती हूँ. यस, बिल्कुल बना सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्रैश की बात हो रही है, राइट. तो क्रैश की अगर मैं बात करूँ तो क्रैश तो तब होगा ना, पहले तो क्रैश बताओ कहाँ हुआ है, तो यहाँ हुआ है बी में, तो बी हमारा फर्स्ट होगा, क्योंकि इट लॉस कंट्रोल ओवरटर्न ऑन अ बिजी रोड. ओके, अब जैसे बिजी रोड की बात कर रहे हैं तो पीपल गैदर्ड भी हो सकता है, या फिर आफ्टर 20 मिनट्स क्रैश टैंकर कॉट फायर एंड एक्सप्लोडेड. बट अगर फायर हो गई तो लोग फिर सब चुराएंगे कैसे तेल, तो पहले तेल चोरी हो रहा है फिर फायर लगी. ओके, क्योंकि लोग इकट्ठा हो गए थे ना, दे वर ऑल गैदर्ड देयर एंड दैट इज व्हाई दीज मेनी पीपल डाइड. So if you see B, after B we will have C. After B we will have C. So there were a lot of people gathered around it, and after 20 minutes it crashed and at least these many people died. तो कीवर्ड से मैंने बनाया पेयर, और मैं जाऊंगी अब ऑप्शन पर. देखिएगा BCAD, this is option and my answer is with me, that is option 2, BCAD. अब मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं सारे सेंटेंसेस पूरे पढ़ूँ और फिर अगर मैं कीवर्ड से कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, इफ मेरी रीडिंग एबिलिटी उतनी स्ट्रांग है. वेल ऑफ, अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी चलिए इतनी स्ट्रांग नहीं है, तब आप क्या करेंगे, देखिए तब आपको क्या करना है. आपको पता लग गया ना कि बी और सी पेयर है, तो बी सी को ढूंढने चले जाइए. बी सी को ढूंढने यही मिलेगा, बी सी आंसर कर दीजिए आप. ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है. अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, आपको दिख रहा है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें बट आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं पैर, और नहीं समझ आ रहा, तो तुरंत ऑप्शन पर जाके जितना भी किया है आप देखिए, अगर आंसर मिल जाता है वेल एंड गुड. बट इस तरीके से अगर करेंगे कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करके और जो लॉजिकल पेयर्स हैं, तो आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है ये भी. I seem to remember I played on sands, then watched the incoming tide. Then मतलब किसी एक्टिविटी के बाद ये हो रहा है. My parents took me by car to a place by sea. We made sandcastle with huge walls. Oh, okay. Now see, So here if you see, I'm playing on sand with the strange exciting children. Then ये जो इनके साथ मतलब मिल के काम करता है, तो we made sandcastle. देखिए कीवर्ड, देखिए कीवर्ड कैसे आया, एक तो we आया, और फिर वी किस लिए आया है, पेरेंट्स के लिए तो नहीं आया है जी, नहीं. तो किड जो है वो स्टैंड से खेलता था अपने दोस्तों के साथ, तो फिर वो सैंड कासल्स बनाते थे. तो ए के बाद क्या मिल रहा है हमें, डी मिल रहा है. ओके, सो ए बी इज द पेयर. अगर आपको आगे नहीं जाना है, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, तो ए डी को ढूंढ लीजिए. डी ए डी इज हियर, एडी इज एन आंसर, मार्क कर दीजिए सी. बिल्कुल सिंपल है एंड दैट्स करेक्ट. अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो मैं आपको पूरा समझा देती हूँ. देखिए सी ए डी बी, तो सी माई पेरेंट्स टुक मी टू अ प्लेस बाय सी. All day I remember I played, okay, sandcastle, huge wall, and then watch tide coming, destroy them. Destroy them मतलब sandcastles को destroy करती हैं. Tide आती हैं, फिर sandcastles को destroy करके चले जाती हैं. So this is what this will be, C A D B. That's as simple as that. Guys, देख रहे हो आप कितने easily आप questions को solve कर सकते हैं. It is not a big deal. हम एक क्वेश्चन पर 2 मिनट स्पेंड कर रहे हैं, तो अगर आप एक क्वेश्चन पर 2 मिनट स्पेंड कर रहे हो मेरे साथ, क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, तब आप खुद कर रहे होगे, तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा आंसर्स को मार्क करने में या सॉल्व करने में. इट विल बी दैट सिंपल फॉर यू गाइज. ओके, इट इज नॉट गोइंग टू बी एट ऑल हार्मफुल. गेटिंग इट? यस, राइट अवे. सो फिर से एक बार समझाती हूँ. मैंने
जैसे ही मैंने देन देखा, मैं वहाँ पर पहले ही स्टॉप हो गई थी व्हेन आई वाज स्किमिंग। मैंने उसको पहले ही मार्क कर लिया था क्योंकि मैं अंडरस्टैंड कर पा रही थी कि देन मतलब इसके बाद की बात हो रही है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर है जिसके बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। वी मेड सैंड कासल्स, तो हमने सैंड कासल बनाए। तो वी को मैंने देखा कि वी कौन है, क्या वो पेरेंट्स हैं? जी नहीं, पर वो कुछ किड्स थे जो उनके साथ वहां पर खेल रहे थे, उस बच्चे के साथ जो अपने पेरेंट्स के साथ सी पर गया था। ओके, सो ये दो कीवर्ड से मैंने अपना पेयर बनाया एडी, और मैं ऑप्शंस पर जाके अपना आंसर मार्क कर दिया था। सो अगेन एक बार फिर से स्किम, keywords, logical pairs, options पे जाएंगे और अपना आंसर वहां पर मार्क कर देंगे। Getting it? Yes. Now, अब यहाँ देखते हैं, caught a snake, full of snakes, that well, कौन सा that well? किसी well की, तो मतलब well की बात कहीं और पर भी की गई होगी, इसलिए लिखा है that well। तो बी के पहले कुछ जरूर है जहां पर वेल की बात हुई। I caught it by its tail and dropped it in the old well. The old well, एक पुराना जो कुआं है, तो हो सकता है सी हो। Whenever we catch one that is snake. Instead of killing it, we drop it in the well. Okay, that well is full of snakes. ये अब देखो यहाँ डी भी हो सकता है, वी ड्रॉप इट इन द वेल। ओके, दैट वेल इज फुल ऑफ स्नेक्स। अब मुझे एक बात बताइए, हाउ विल इट बिगिन? बी के पहले हाउ कैन आई प्लेस आई कॉट इट बाय इट्स टेल एंड ड्रॉप इट इन द वेल? नो, बिकॉज इट दैट इज आई कॉट अ स्नेक वंस, तो ए के बाद तो सी आएगा क्योंकि स्नेक पकड़ा मैंने, उसको उसकी टेल से पकड़ा एंड आई ड्रॉप्ड इट इन द वेल, इन द ओल्ड वेल। Whenever we catch one, that is a snake, instead of killing it, we drop it in the well, and that well is full of snakes. देखिएगा, B के पहले D आएगा क्योंकि B के साथ C नहीं आ सकता, क्योंकि C में तो it है, वो snake बता रहा है। ये it किस लिए होगा? मैं C के साथ B के साथ नहीं लगा सकती, तो DB। अब DB अगर मैं ढूंढने जाऊं तो DB sorry BD I meant. So whenever BD, if I look, BD is here, BD is nowhere. So I can remove this, but I have BD. Now, can I start my sentence with C? I caught it. No, it has to be C. It will be AC, BD. That is option 2 for me, and that's the correct answer for us. All right, AC, BD. Now, confusion is with the pairs here because you don't know where to place C and where to place D. But if you give it a closer look, then you will definitely get to grab that, okay, this is the place wherein I need to use I need to use C and I need to use D. Okay, so the pronouns that are used, अभी देखो हमें क्या और useful लग रहे हैं। pronouns हमारी बहुत मदद कर रहे हैं और आर्टिकल्स हमारी बहुत मदद कर रहे हैं पेयर्स बनाने में। तो जब आप पेयर्स बनाओ तो कोशिश करो, अगर कहीं पर आपको कोई प्रोनाउन दिखता है या कोई कनेक्टर दिखता है कोई सेंटेंस को जोड़ने वाला, तो उनको मार्क कर लो, मतलब उन पर ध्यान रखना जरूर से, बिकॉज वो कनेक्टर्स हेल्प करते हैं अगला सेंटेंस बनाने में, या उसका पहला कोई सेंटेंस जरूर से होगा। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। Another question is from 2019. Yet again. Now here if you see 2019, it says a tall woman carried a large purse, tried to snatch her purse. 11 o'clock at night, a woman was walking alone, long strap slung across her shoulder. अब मुझे बताओ, she was a tall woman, ये क्या है? डिस्क्रिप्शन है। and carried a large purse, और यहाँ लिखा है a woman, तो यहाँ पर अ वुमेन मतलब यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस करा और फिर यहाँ उसको डिस्क्राइब करा। तो सी और ए साथ में चल रहा है। क्या साथ में चल रहा है? सी और ए साथ में चल रहा है कि इट वॉज 11 o'clock at night and a woman was walking alone. There was a woman who was walking alone.
यहाँ वुमेन जो हमारा सब्जेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया, और वहाँ ए में डिस्क्राइब किया गया है दैट शी वाज अ टॉल वुमन एंड शी कैरीड अ लार्ज पर्स। तो हमारा क्या बन गया, पेयर। किसकी मदद से, कीवर्ड की मदद से हमारा पेयर बन चुका है। अब सी ए सिर्फ यहीं पर है और कहीं नहीं, तो आंसर भी लग जाएगा ऑप्शन 1। आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो आगे अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। अब लार्ज पर्स, अब पर्स को डिस्क्राइब कर दिया। पर्स का लॉन्ग स्ट्रैप था, उसने शोल्डर के अक्रॉस लटकाया हुआ था। सडनली एक बॉय आया और उसका पर्स छीन के भाग गया। तो इट विल बी सी एंड डी। Getting it? Yes, right away. This was the easiest one. ये बहुत easy था क्योंकि पहले women उसको डिस्क्राइब किया, फिर पर्स, फिर उसको डिस्क्राइब किया, और लास्टली कोई उसका पर्स स्नैच करके भाग जाता है, तो वो उन्होंने वहां डिस्क्राइब किया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखा है ओके, to reunite a dog with its owner, police caught Chinua. A police officer wanted to chase the dog. Chinua ran across this bridge. Okay. Now, भाई पुलिस ने जब उसको पकड़ लिया तभी तो रीयूनाइट करेंगे ना उसके ओनर से, क्योंकि देखो एक डॉग भाग गया, पुलिस ने उसको पकड़ा और अब वो चाहते हैं कि वो रीयूनाइट करें अपने डॉग ओनर से। तो मतलब ए की जो है बी के बाद आएगा। ओके भाई, बी में लिखा है पहले पुलिस पकड़ेगी तभी तो यूनाइट कराएगी, तो बी ए एज अ पेयर कहाँ पर है, यहाँ पर है और कहीं पर नहीं है। आंसर इज ऑप्शन 2 गाइस। सिंपल आंसर इज ऑप्शन 2। एंड इफ यू वांट टू वेरीफाई इट, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। अभी आंसर हमने कितनी देर में करा है, 20 सेकेंड्स में आंसर कर दिया है, इससे भी कम समय में। जैसे कीवर्ड्स देखिए, अब देखिए आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप अपने आंसर के लिए, अपने क्वेश्चन के लिए अपने आंसर के लिए श्योर रहें। अब यहाँ चिनुआ रैन अक्रॉस कैलिफोर्निया से भाग गया था। तो एक पुलिस ऑफिसर ने उसको चेस किया, इवेंचुअली उन्होंने उसको पकड़ लिया और अब वो उसको रियूनाइट कराना चाहते हैं, तो डीसीबी है। देखिए पूरी स्टोरी है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्टोरी। ये एक स्टोरी है जो कि एक्सप्लेन की गई है। दिस इज अ कंप्लीट स्टोरी राइट है which has been explained. Okay, so it will be DCBA. This is the correct point, right? DCBA. Right? Yes, that is rightfully said. And this is the correct way to do it. Skim, keywords, बार बार कह रही हूँ पेयर्स, ये दो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कीवर्ड्स और पेयर्स बना लेते हैं तो पैराजम्बल्स को सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, चाहे वो किसी भी तरह का पैराजम्बल हो। वो लेंदी हो जो हमने इससे पहले देखा, वो कोई स्टोरी बेस्ड हो, वो कोई पॉलिटिकल एजेंडा पर है, कोई उसका बैकड्रॉप जैसा भी हो, कॉन्टेक्स्ट जैसा भी हो, पर आप कीवर्ड्स और पेयर्स की मदद से आंसर्स इजीली कर सकते हैं। ऑलराइट, देखिएगा अगला, ये भी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। अब देखिए, सम मैंगोज बिसाइड हिम, देखिएगा ये प्रोनाउन किसके पीछे भी देखेंगे। शी लुक्ड एट द मैंगोज longingly. Romy was growing fast and was always hungry. अब देखो रोमी, हिम किसके लिए होगा, रोमी के लिए ही होगा क्योंकि और कोई नहीं है। Just as he was about to eat one, कमला came along. और ये जो she है ये किसके लिए है, कि कमला के लिए है। तो D के बाद B और C के बाद A, तो ये रहा आंसर। देखिए CADB, C के बाद A, D के बाद B। तो रोमी के पास बहुत सारे मैंगोज थे, जैसे ही वो खाने वाला था कमला ने आ गई और कमला उसके मैंगोज को एकदम देखने लगी टुकुर लॉन्गिंगली। मतलब शी ऑल्सो वॉन्टेड वन मैंगो फ्रॉम इट। ओके, शी वॉन्टेड टू टेस्ट वन सच मैंगो। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज द राइट कॉन्सेप्ट। एंड हमने जैसे ही पेयर्स बनाए, हमने दोनों पेयर्स देखे कि ये 2 पेयर्स होने चाहिए और 2 पेयर्स हैं। अब देखो CA यहाँ भी है, बट क्या वो करेक्ट है? जी नहीं, क्योंकि वहाँ DB मिसिंग है।
तो दोनों ही पेयर्स चाहिए, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। Alright, now this is for penguins. They appeared to be posing. They, कौन है they? देखते हैं। अब penguins curiously stayed down. Okay, penguins के लिए ही है। Two penguins found a video camera. The penguins curiously stared down at the camera. अब a video camera, the camera, तो मतलब C के बाद D आएगा। C के बाद क्या आएगा? D, क्योंकि a वीडियो कैमरा पेंगुइन उसमें देख रही थी, दैट इज CD। अब CD कहाँ पर है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ पर है और यहाँ पर भी नहीं है, तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा, पर फिर भी देख लेते हैं। और देखो पेंगुइन उधर कैमरे को घूर रही थी या स्टेयर कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो सेल्फी के लिए पोज कर रही है, तो CD है। तो BCD इज द करेक्ट आंसर। एक एक्सपेडिशनर अपना वो सिटिंग और शायद वो अपना कैमरा वहाँ भूल गए और वो कैमरा किनको मिल गया? पेंगुइन्स को मिल गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? CD मैंने एक ही पेयर बनाया और मैं अपना आंसर जब लोकेट करने आई तो मुझे क्लियरली आंसर मिल गया। Right, so my answer is option 3. That happens to be BCDA. That is the appropriate answer right here. Getting it? Yes. So I believe that the answer here is clear to all of us and we can move ahead. Don't get confused, ये जो pronoun था they, ये penguins के लिए है क्योंकि कोई और plural subject यहाँ पर है नहीं जिसके लिए हम they का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं आगे हमारे पास और questions हैं? जी नहीं, हमारे पास यही questions थे for practice. So I hope आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है मैं फिर से बताती हूँ। स्किम, keywords, pairs, options, and then come to your answer. So ये 5 steps है जो कि आपको पैराजम्बल को सॉल्व करने के लिए यूज करने हैं। Once you utilize this, it will be way easier for you guys to attempt any question for parajumble. Alright, so I am going to see you guys in the next session. You guys can practice these questions and other questions from the previous year sets and from memory based questions on our site. Also, not to forget to hit the like button to the video and share with your friends. Also subscribe to the channel for more such sessions with us. Thank you so much.